So this is the first news in today's current affairs session. This news is about International Organization of Aids to Marine Navigation. Why it is in news? Because India has become the vice president of this organization. India को क्या बनाया गया है? Vice president of this organization, and Brazil is the president of this organization. So let's read about this organization, International Organization of Aids to Marine Navigation. India actively participated in the second session of IALA Council की मीटिंग हुई. किसकी मीटिंग हुई है? IALA काउंसिल की मीटिंग हुई है. इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया. कहां पर हुई है ये मीटिंग, बताइए प्लीज. इन नाइस, फ्रांस. फ्रांस में हुई है ये मीटिंग. इंडिया इज करंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA एंड ब्राजील इज द प्रेसिडेंट. ब्राजील इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन. अब आप मुझे बता सकते हैं इसका नेम पढ़ के कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा? इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन. रेस्क्यू हो गया, या शिप्स को प्रॉपर गाइडेंस नेविगेशन देनी, शिप्स को डेंजर्स के बारे में अवेयर करवाना कि आगे खतरा है या कुछ है, उनको जीपीएस टेक्नोलॉजी और ये सब का यूज करके नेविगेशन को सेफ बनाना. क्या बनाना? नेविगेशन को सेफ बनाना. तो बेसिकली IALA काउंसिल इज द की डिसीजन बॉडी, जो इनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो अभी इनकी मीटिंग हुई है. एंड इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रहे थे? TK रामचंद्रन, जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के, वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे. एंड प्लीज नोट डाउन कि उन्होंने इनविटेशन दिया सारी मेंबर स्टेट्स को कि थर्ड IALA की जनरल असेंबली की मीटिंग दिसंबर 2025 में इंडिया में होने वाली है. तो तब तक तो आपका एग्जाम हो जाएगा. दिसंबर 2025, जब तक IALA की क्या होने वाली है? जनरल असेंबली की मीटिंग इंडिया में होने वाली है दिसंबर 2025. एंड 21st IALA कॉन्फ्रेंस जो 2027 में होनी है, वो भी इंडिया में होनी है, मुंबई में. तो दोनों ही मुंबई में होनी है. दिसंबर वाली भी जो जनरल कॉन्फ्रेंस की है वो भी इंडिया में, और ये जो आपकी जनरल असेंबली है वो एंड कॉन्फ्रेंस दोनों मुंबई में होने वाली है. अच्छा ये बताइए, मेरीन एड्स टू नेविगेशन क्या क्या होते हैं? ये मेरीन एड्स टू नेविगेशन क्या होते हैं? ये टूल्स होते हैं. जैसे इसका नेम ही यही है ना. देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन. तो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया मेरीन एड्स टू नेविगेशन क्या होते हैं. दीज आर टूल्स दैट हेल्प शिप्स एंड बोट्स सेफली ट्रेवल इन ओशंस, सीज, रिवर्स एंड हार्बर्स. सो जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड साइंस डू फॉर कार्स, सो दीज मेरीन एड्स नेविगेशन ये शिप्स के लिए काम करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे लाइट हाउस, टॉल टावर्स विद लाइट्स दैट वार्न शिप्स ऑफ द नियर बाय लैंड और रॉक्स, बॉयज, फ्लोटिंग मार्कर्स दैट शो. आपको पता बॉयज क्या होते हैं? बॉयज ऑरेंज कलर के फ्लोटिंग, जो आपको क्रिसेंट कलर के, फ्लोरोसेंट कलर के होते हैं. फ्लोटिंग मार्कर्स दैट शो सेफ पाथ और डेंजरस एरियाज. बीकन्स, फिक्स लाइट्स ऑन लैंड और सी स्ट्रक्चर टू गाइड द वेसल्स. रडार रिफ्लेक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लाइक AIS, VTS, इनका यूज करते हैं ये सेफ नेविगेशन के लिए. व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? दे प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, दे गाइड द शिप्स, दे हेल्प ड्यूरिंग द पुअर विजिबिलिटी. एंड व्हाट इज IALA? तो इसमें थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए कि IALA इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957. पहले ये NGO थी बच्चों, याद रखना, पहले ये NGO थी, अब ये NGO नहीं है. नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अर्लियर इट वाज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. पहले इसमें गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बट अब इसके अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है. 30 कंट्रीज इसकी मेंबर है. तो नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अर्लियर इट वाज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो ये इसका पहले जो नेम था, पहले इसका नेम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज. बट अब इसका नेम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेरीन एड्स टू नेविगेशन. दैट्स इट. ये लाइट हाउस अथॉरिटीज इन्होंने काट दिया है. अब इसका न्यू नेम यही है, याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन. पर्पस ऑफ IALA का मेन पर्पस क्या है बताइए? मेक सी ट्रेवल सेफ, help countries to share knowledge, standardize navigation tools, train and support professionals, promote new technology. इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है बताइए प्लीज? पेरिस के अंदर है, सेंट जर्मेन एंड ले, नियर पेरिस. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? तो सॉरी, पहले इसकी 39 मेंबर्स हैं इसके. ठीक कर लो आप, 39 मेंबर्स हैं इसके.
अब IALA के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या इन्होंने ये यूज करते हैं, बेसिकली ये DGPS, ये GPS सिस्टम यूज करते हैं, डिफरेंशियल GPS सिस्टम, AIS सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, VHF सिस्टम यूज कर सकते हैं, VTS यूज करते हैं। अब आपको नहीं पता होगा ये क्या है सारे, तो पढ़िए फिर AIS क्या है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इट इज ट्रैकिंग सिस्टम यूज्ड ऑन शिप्स एंड बाय कोस्टल अथॉरिटीज। ट्रैकिंग सिस्टम है, शिप्स यूज करती हैं। इसमें क्या होता है, शिप ऑटोमेटिकली सेंड इन्फॉर्मेशन। शिप जो है AIS को अपनी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि मेरा नाम क्या है शिप का, मेरी पोजीशन कहाँ है, मेरी स्पीड क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है और मेरी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये क्या है, AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इससे पता चल जाता है कि शिप कौन सी आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या डेस्टिनेशन है, और इवन की एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम होते हैं। ये क्या है, VTS वेसल ट्रेनिंग सर्विसेज। ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, होता है ना टावर से आके कौन सी लैंड करवानी है, एरोप्लेन किसको टेक ऑफ करना है, तो उसमें ये शिप्स में क्या होता है, VTS होता है, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। द कोस्टल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जस्ट लाइक ATC फॉर इट इज फॉर शिप्स। देन इट व्हाट इट डज, it monitors guide ship movements in busy ports, harbors and coastal areas. It is operated by radars and CCTV radio communications. बाकी ये radars का भी यूज कर सकते हैं, GPS का भी यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज SEBI टू लॉन्च न्यू इनिशिएटिव टू एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कौन सा न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है बताइए? UPI पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया है जी। आप लोग या आपके फैमिली मेंबर्स जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, होता क्या है कि एक इंसान अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट करता है ना, जब तो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे ग्रो ऐप आपने देखा होगा, ग्रो इज अ प्लेटफॉर्म, जेरोदा कॉइन है, एक ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जाके आप अपनी मनी जाके क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके। बट बहुत सारे फेक इंटरमीडियरीज, फेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिन्होंने फेक अपने अकाउंट्स बना रहे हैं और लोगों के इन्वेस्टर्स के पैसे क्या हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने SEBI ने बोला कि भाई अब इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करें, तो वो एक यूनिक यूनिफाइड पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम लेके आए हैं जिसमें जो इंटरमीडियरीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म जैसे मैं ग्रो की बात कर रहा हूं, इनके लिए यूनिक UPI पेमेंट मैकेनिज्म लेके आए हैं जिससे इन्वेस्टर्स ये चेक कर सकते हैं कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं है। समझ में आई बात? तो आप देखिए जरा, SEBI has mandated a new UPI payment mechanism for all registered intermediaries। किसके लिए? रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। तो अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होते हैं ना, उनमें नहीं फंसना आपको। रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे हम? तो वो एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है जो कि अब अप्लाई हो जाएगा, कब से बताइए? October 1, 2025। SEBI के हेड का नाम बताइए क्या है? तुहिन कांता पांडे। SEBI के हेड का नाम है तुहिन कांता पांडे, इनका नेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। इसका मेन पर्पस है अनरजिस्टर्ड एंटिटीज जो हैं, दे आर इंक्रीजिंगली मिसलीडिंग द इन्वेस्टर्स एंड बाय डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अनरजिस्टर्ड एंटिटीज जो हैं, अब टू एड्रेस द इशू ऑफ इम्पर्सनेशन, जो ये अपने आप को इम्पर्सनेशन करके लोगों के पैसे फ्रॉड करते हैं, उसको रोकने के लिए इट इज कमिंग विद अ टूल ऑल्सो टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ UPI बाय स्कैनिंग अ QR कोड। तो क्या करना है, QR कोड को स्कैन करना है एंड आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है या अनरजिस्टर्ड है। SEBI व्हाई द SEBI इज डूइंग दिस? टू कॉम्बैट फ्रॉड। न्यू UPI फॉर्मेट जो है इजी रिकॉग्निशन है, वेरिफिकेशन टूल है, और इसमें एक चीज नई और भी लेके आया है SEBI, जिसको आप नोट डाउन करो, SEBI चेक। इसको नोट डाउन करो, SEBI चेक। SEBI चेक जो है ये भी लॉन्च किया है इन्होंने। तो ये आपके लिए अब क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो यू विल बी एबल टू सून चेक द UPI ID इज रियल और फेक। दिस विल हेल्प यू अवॉइड स्कैम्स एंड इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। एंड SEBI क्या है बताइए फिर? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो यहाँ पर लिखा है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ, पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी बट अब प्रेजेंटली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। SEBI वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। और कब मिला इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस बताइए? January 13, 1992 ऑर्डिनेंस पास हुआ था। अब ऑर्डिनेंस एक्ट बन चुका है 1992 में, तो प्रेजेंटली SEBI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बट जब ये बनाई गई थी उस टाइम पे 1988 में, अर्लियर इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पहले ये लॉ के अंदर नहीं बनाई गई थी। अच्छा, SEBI के पास वो सारी पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। तो यहाँ लिखा देखो, सेम पावर्स आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट के पास जितनी पावर होती है उतनी पावर SEBI के पास है। तो वो किसी के ऊपर भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, उसके ऑर्डर बाइंडिंग है SEBI के।
सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, सेबी क्यों बनाई गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, भाई रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, रेगुलेट द मार्केट्स, रजिस्टर द इंटरमीडियरीज, प्रिवेंट फ्रॉड, यही काम है। मैं अच्छा ये बताइए सेबी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन जो कि हमने अभी देखा तुहिन कांता पांडे, ठीक है, एंड ये कौन है, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर से 2 लोग होंगे जो इसके बोर्ड के मेंबर होंगे सेबी के, एक कहाँ से होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल, और 5 कौन से होंगे, 5 अदर मेंबर्स ऑफ हुम एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5 लोग जो हैं इनमें अदर मेंबर्स होंगे, तो टोटल कितने हो गए बताइए। ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी, व्हाट इज ज्ञान पोस्ट सर्विस, ये क्या है जी, ज्ञान पोस्ट सर्विस, न्यू सर्विस बाय इंडिया पोस्ट, ये लॉन्च हुआ है जी नया, इंडिया पोस्ट हैज लॉन्च्ड सर्विस कॉल्ड ज्ञान पोस्ट। मतलब बेसिकली आपने कोई एजुकेशन, कोई बुक भेजनी है, कोई भी आपने बुक या कोई एजुकेशन मटेरियल भेजना है एक से दूसरी जगह, बहुत ही जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर वो जो है आप भेज सकते हो। ये इंडिया पोस्ट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, ज्ञान पोस्ट, ज्ञान बढ़ाने के लिए, बेसिकली टू प्रमोट इजी एंड अफोर्डेबल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज मटेरियल बेस्ड मटेरियल अक्रॉस द कंट्री। तो नॉलेज बेस्ड मटेरियल को आप, अब जैसे अगर हमें मैगजीन भेजनी है किसी को, जैसे पायल को मैगजीन भेजनी है हमें, तो अब हम ज्ञान पोस्ट का यूज करेंगे। ज्ञान पोस्ट सर्विस इज स्पेशली डिजाइन टू कैरी एजुकेशनल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस मटेरियल एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके साथ अलाइंड है टू मेक द टू ब्रिज द एजुकेशनल डिवाइड। एजुकेशनल डिवाइड को क्या करना है, हमें ब्रिज करना है, क्योंकि जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो जो है उनको एजुकेशन डिवाइड बहुत ज्यादा है ना, अब तो वैसे कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे डिजिटल डिवाइड क्या है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में पहले कम थी, बट अब तो डिजिटल डिवाइड धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कमिटमेंट, ये इंडिया की कमिटमेंट शो करता है टू सपोर्ट एजुकेशन एंड रीच लर्नर्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। फीचर क्या है जी, ये ज्ञान पोस्ट के क्या क्या फीचर है बताइए। अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल द पोस्ट ऑफिस पे ये अवेलेबल है। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली डिलीवरी किस चीज की होगी, नॉन कमर्शियल प्रिंटेड एजुकेशनल कंटेंट ओनली, नॉन कमर्शियल, मतलब किसी ने मतलब अपनी एड मशहूरी कमर्शियल जो जिसके लिए भेजनी है वो नहीं, नॉन कमर्शियल होनी चाहिए। एंड 20 पैकेट्स जो हो सकते हैं, ₹20 लगेंगे 30 ग्राम्स के लिए, और हाँ जी 300 ग्राम्स के लिए, और 100 रुपीज लगेंगे 5 किलोग्राम्स के लिए। ट्रैकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज देखो, पीएम मोदी कन्फर्ड विद साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो मोदी जी साइप्रस गए ना, G7 अटेंड करने जा रहे थे, कहाँ, कनाडा। तो पहले रास्ते में कहाँ रुके हैं वो, है ना, सिप्रस या साइप्रस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद, अब जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देन साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बताइए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3 ऑफ साइप्रस, माक्रियोस। हाँ जी लिखो, भारत रत्न है उनका क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3। माक्रियोस पता कौन था, ये साइप्रस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उसकी उसी के नेम पे है ये। द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। साइप्रस के प्रेसिडेंट का नेम बताइए जी, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स conferred the award on the prime minister. The order of Makarios III is the senior order of the knighthood awarded by the country, named after the first president of Cyprus, Archbishop Makarios III. तो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम पे ये बेस्ड है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1991। ठीक है जी, ये कौन ग्रांट करता है, वहां के प्रेसिडेंट साहब देते हैं ये। एंड मोदी जी जो हैं 3 नेशन टूर पे हैं, साइप्रस पे तो वो गए हैं, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कनाडा, एंड उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्रोएशिया। G7 का समिट अटेंड करने जा रहे हैं। व्हाट इज नक्शा प्रोजेक्ट, देखो ये ड्रोन पूरा आया नहीं यहाँ पर, तो आपसे पूछ लें व्हाट इज नक्शा प्रोजेक्ट। नक्शा क्या है, इनिशिएटिव। भाई अर्बन एरियाज के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। तो जीपीएस का यूज करके, ड्रोन का यूज करके लैंड रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, नक्शा प्रोजेक्ट। नक्शा की फुल फॉर्म बताइए क्या है, नेशनल
जियो स्पेशल क्यों? क्योंकि जीपीएस वगैरह जियो स्पेशल का यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर। नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, याद रखना अर्बन एरियाज में नक्शा प्रोजेक्ट जो है अर्बन हैबिटेशंस में। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखो इट इज वेरी मतलब सरप्राइजिंग कि है अर्बन एरियाज के लिए, बट इट इज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अंडर द कौन सा प्रोग्राम है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अर्बन फोकस, इंडिया अर्बन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली एंड इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 60 करोड़ क्रॉस कर जाएगी 2031 के अंदर। एंड मेनी अर्बन एरिया स्टिल हैव आउटडेटेड अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड्स, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो जमीन का झगड़ा होता है ना, ये कम हो जाएंगे क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो हमारे जो लैंड के झगड़े क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसका यूज भी आपसे पूछ सकते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? डिजिटल सर्वे करेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगी और ड्रोन्स का भी यूज करेगी। इससे होगा क्या बताइए? एक्यूरेट अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, एम्पावर द सिटीजंस, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड बेटर अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जी। नक्शा जो ये प्रोग्राम है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो भाई पहले अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, पहले इनको ट्रेनिंग तो दो कि कैसे इसको यूज करना है, तो न्यू टेक्नोलॉजी यूज कैसे करनी है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके लिए 193 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स कौन से यूज किएंगे? जीपीएस, ड्रोन्स, जीएस मैपिंग एंड मोबाइल सर्वे एप्स। So this is all about the current affairs.